सूर्य की किरणें महल की छतरियों पर पड़ रही थीं और सोने की नक्काशी वाली खिड़कियों से छनकर भीतर आती रहीं। राजमहल की रंगीन दीवारें, गुलाब के फूलों से सजे गलियारे, झील सी आंखों वाली दासियां, सब कुछ वैभवशाली था। फिर भी एक स्त्री की आंखें सूनी थीं। वह थीं रानी आदित्य, राजा अमर्त्य की अर्धांगिनी, एक ऐसी स्त्री जो सत्ता, सौंदर्य और सम्मान की मूर्ति मानी जाती थी। परंतु उस दिन वह अपने महल के कमलवन में बैठी थी, अकेली, शांत और कुछ खोई हुई। मलिनी रानी ने धीमे स्वर में कहा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जीवन केवल मोतियों और महलों से नहीं बनता? मलिनी रानी की दासी, उसकी बचपन की सहेली, चौंक कर बोली, रानी जी, यह कैसी बातें कर रही हैं? आपके पास सब कुछ है, आप दुखी कैसे हो सकती हैं? रानी हंसी, पर वो हंसी किसी वीणा की टूटी तार जैसी थी। मलिनी, कभी कभी सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता है। मैं अब भजन गाती हूं, ध्यान करती हूं, पर हृदय शून्य है, जैसे आत्मा कुछ खोज रही हो जो इस महल में नहीं है। मलिनी कुछ कह न सकी। उस रात रानी ने महल की सीमा से बाहर निकलने का निर्णय लिया। चुपचाप, बिना किसी को बताए, एक पुराना मंदिर था। नगर से दूर तालाब किनारे वहां प्राचीन शिवलिंग था और एक टूटी वीणा दीवार से टिकी रहती थी। वहीं थी उसकी शांति। वो रात पूर्णिमा की थी। चांद झील में उतर आया था और उस मंदिर में एक अजनबी बैठा था। वह एक भिखारी था। फटेहाल वस्त्र, बढ़ी हुई दाढ़ी और एक टूटी वीणा उसकी गोद में थी। परंतु उसकी आंखें वे साधारण न थीं, उनमें समंदर की तरह गहराई थी और आंसुओं जैसा तेज। रानी कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर बोली, यह मंदिर मेरा ध्यानस्थल है, तुम यहां क्या कर रहे हो? भिखारी ने उत्तर नहीं दिया। उसने वीणा को उठाया और हल्के से छेड़ा स्वर निकला, मानो किसी प्राचीन ऋषि की पुकार हो। उसके स्वर में कोई प्रेम था, कोई पीड़ा, कोई भक्ति। रानी चुपचाप बैठ गई। जब सुर थम गए, भिखारी ने कहा, मैं वहां होता हूं जहां आत्मा रोती है, तुम यहां आई, इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर भी कुछ है जो इस संसार से बड़ा है। रानी चौंक उठी। तुम कौन हो? उसने पूछा। भिखारी मुस्कुराया। सिर्फ एक भिखारी नहीं, बस एक यात्री जो तुम्हारे जैसे एक राही से मिलना चाहता था। उस दिन के बाद रानी हर रात मंदिर जाने लगी। वह भिखारी उसे भजन सिखाता, सूरज की पहली किरण से पहले की मौन आराधना और शिव का नाम जपने की गूढ़ विधियां। एक दिन रानी ने पूछा, तुम्हारे भीतर यह भक्ति कैसे आई? भिखारी ने उत्तर में एक पद सुनाया, जिसने त्यागा मोह का जाल वही बन पाया। शिव का लाल राजमहल हो या टूटी वीणा, प्रभु बसते हैं। सच्चे हृदय में बिना लीला रानी की आंखें भर आईं। भिखारी ने उसे कभी छुआ नहीं, पर हर शब्द में ऐसा स्पर्श था जो आत्मा को छू जाए। महल में हलचल बढ़ने लगी। राजा अमर्त्य ने रानी के व्यवहार में परिवर्तन देख लिया था। न तो अब वह वैभव की चिंता करती थी, न ही राज दरबार की वो खोई रहती थी, शांत पर जैसे कोई राज छुपा रही हो। राजगुरु वशिष्ठ ने राजा को भड़काया, महाराज, यह स्त्री किसी भिक्षुक के प्रेम जाल में फंसी है। उसका तप, उसकी भक्ति सब छल है। उसके पीछे अवश्य कोई गुप्त शक्ति है। राजा का माथा गर्म हो गया। रात होते ही उसने सैनिक भेजे रानी का पीछा करने को। रानी ने मंदिर में उस दिन भिखारी से पूछा, अगर राजा जान गया कि मैं तुमसे मिलती हूं? भिखारी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तब शायद राजा भी जान जाएगा कि रानी क्या है। एक स्त्री नहीं, एक साधना। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी द्वंद्व में पड़ो। लौट जाओ। नहीं, रानी बोली, मैंने वर्षों बाद प्रेम को महसूस किया है। वो प्रेम जो देह में नहीं, आत्मा में बसता है। ये मोह नहीं, भक्ति है। और उस रात सैनिक मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां रानी और भिखारी ध्यान में बैठे थे और मंदिर के द्वार पर लिखा था, जो प्रेम से आए वही भीतर आ पाए। सैनिक भयभीत होकर लौट आए। उन्होंने राजा से कहा, वहां कोई साधारण बात नहीं है। रानी भजन गा रही थीं और वातावरण देवमय था। राजा क्रोधित हो उठा, मुझे देखना होगा, ये कौन भिखारी है जो रानी के मन में स्थान पा गया।
अगले दिन प्रातःकाल राजा अमर्त्य अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ मंदिर पहुंचा। उसे बताया गया था कि वहां कोई साधु भिखारी दिन रात बैठा है और रानी उससे नियमित मिलती है। मंदिर के समीप पहुंचते ही हवा में एक विचित्र शांति फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पेड़ भी नतमस्तक हों। राजा भीतर पहुंचा और वहां रानी ध्यान में बैठी थीं और सामने वही भिखारी टूटी वीणा लिए भजन गा रहा था। सत्ता झूठी नाम झूठा सत्य वही, जो भीतर टूटा रानी हो या रंक, सबका अंत सम है। राजा ने तलवार खींच ली। तू कौन है जो मेरी रानी के इतने समीप आता है? भिखारी ने सिर झुका लिया। मैं कोई नहीं महाराज, सिर्फ वह जो आपकी रानी के भीतर के शून्य को भर रहा है। भक्ति से रानी खड़ी हुई। उसने राजा की आंखों में देखा और कहा, मैंने तुमसे विवाह किया था, पर आत्मा ने पहली बार प्रेम जाना है। यहां इस मंदिर में राजा कांप उठा। यह रानी आदित्या थी, पर उसकी आंखों में कोई दिव्य तेज था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने उसी क्षण निर्णय लिया, भिखारी को बंदी बनाया जाए। भिखारी ने कोई विरोध नहीं किया, वह मुस्कुराता रहा। रानी चीखी, पर सैनिकों ने उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि जब सैनिक भिखारी को छूने बढ़े, उनके हाथ जलने लगे, जैसे कोई अग्नि की दीवार खड़ी हो। राजगुरु वशिष्ठ ने यह सुनते ही महल में सभा बुलाई। यह कोई तपस्वी नहीं, छलिया है। वशिष्ठ ने कहा, राज्य के भविष्य के लिए खतरा है, उसे जलाकर समाप्त करना होगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। 7 दिनों में यज्ञ होगा और भिखारी को उसमें होम किया जाएगा। रानी ने अपने कक्ष में जाकर दीवार पर शिव का चित्र देखा और वहीं बैठकर रो पड़ी। उस रात मलिनी चुपचाप रानी को मंदिर ले गई। मंदिर अब वीरान था, लेकिन दीवारों पर दिव्य चित्र उभरने लगे। शिव पार्वती और बीच में एक साधु जो ध्यान में मग्न था। रानी की आंखें फैल गईं। ये चित्र किसने बनाए? तभी एक स्वर आया, जब प्रेम भक्ति बन जाए तब चित्र स्वयं उतर आते हैं। वो स्वर भिखारी का था। रानी ने पीछे मुड़कर देखा। वह वहां खड़ा था, कैद से मुक्त। तुम यहां कैसे? उसने पूछा। जो आत्मा से जुड़ा हो उसे लौह श्रृंखलाएं बांध नहीं सकती, वह बोला। रानी ने पूछा, तुम कौन हो? भिखारी ने अब की बार उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे तुम हर जन्म में खोजती रही हो। मैं वह नाम हूं जो ओंकार के पहले भी था, पर इस जन्म में मैं तुम्हारा प्रेम हूं, भिखारी बनकर आया हूं। मलिनी को संदेह हुआ, यह साधु कोई साधारण नहीं। वह राजमहल की पुरानी पांडुलिपियों को खंगालने लगी और एक ग्रंथ में उसे मिला। ईशान एक तपस्वी जिसने 100 वर्षों तक पंचाग्नि तप किया, उसे वशिष्ठ ने राक्षस कहकर राज्य से निष्कासित कर दिया, क्योंकि वह सत्य बोलता था। मलिनी चौंक गई, यह तो वही है। रानी को जब उसने बताया तो रानी स्तब्ध रह गई। वो ईशान है, वही जिसे झूठे दोषों में डाला गया। रानी भागी मंदिर की ओर। मंदिर में रानी रोती हुई पहुंची। तुम ईशान हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया भिखारी? अब ईशान शांत स्वर में बोला, मैं चाहता था कि तुम प्रेम करो, मेरी आत्मा से न कि मेरी कथा से। रानी ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने तुमसे प्रेम किया है, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो राजा राजगुरु और ये दुनिया कभी नहीं दे सकती थी। मेरी खोई हुई आत्मा वहीं उस रात रानी ने उसके चरणों में सिर रख दिया और पहली बार आंख मूंद कर केवल एक शब्द झपा। ईशान, और ईशान के होंठों पर पहली बार मुस्कान आई। प्रेम और भक्ति का मिलन तन से नहीं, आत्मा से। महल में अब ईशान की चर्चा हर ओर थी। वशिष्ठ को यह सहन नहीं था कि कोई साधु, और वह भी वही जिसे वह वर्षों पहले निष्कासित कर चुका था, आज राजा और रानी के मन पर राज्य कर रहा है। उसने रात्रि में एक यज्ञ करवाया, पर यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। वह तंत्र मंत्र से युक्त अग्निहोत्र था, जिसका उद्देश्य था ईशान की चेतना को नष्ट करना। वशिष्ठ ने मंत्र पढ़ा, ईशानम हृदयात खींचामि तेजस्तत्वम भस्मीकुरु। उसकी आंखें लाल हो उठीं, महल की दीवारें कांपने लगीं, परंतु तभी यज्ञ कुंड से अग्नि उठी और वशिष्ठ की दाढ़ी जलने लगी। वह चिल्लाया, यह संभव नहीं। तभी एक स्वर आया,
सत्य के सामने तंत्र विफल होता है। ईशान स्वयं उसके यज्ञ में प्रकट हो गया। उधर रानी ने निश्चय कर लिया था, अब वह केवल प्रेमिका नहीं, साधिका बनेगी। उसने मलिनी से कहा, महल अब मेरा नहीं, मेरे हृदय का राजा, अब कोई सिंहासन नहीं, साधना पर विराजता है। रानी महल से बाहर निकल गई। बिना किसी वस्त्र भूषण के, केवल गेरुए वस्त्र में, वह शिव मंदिर के समीप एक पीपल के नीचे बैठ गई, जहां पहले ईशान तप किया करता था। दिन बीते, रातें बीतीं, उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आंखों में तेज आता गया। अब नगरवासी उसे रानी ऋषिका कहने लगे। राजगुरु ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया। उसने राजा को भ्रमित किया। महाराज, यदि आप ईशान को स्वयं चुनौती देंगे और वह हारेगा, तो प्रजा उसकी भक्ति करना छोड़ देगी। राजा ने क्रोध में आकर युद्ध की घोषणा कर दी। ईशान को नगर के बीचों बीच बुलाया गया। चारों ओर जनता थी। राजा ने तलवार निकाली। ईशान निःशस्त्र खड़ा रहा। उसने केवल कहा, यदि मेरी आत्मा दोषी है तो मैं हार जाऊंगा, यदि मेरा प्रेम शुद्ध है तो तलवार तुम्हारे हाथ से गिर जाएगी। राजा ने वार किया, पर तलवार उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। राजा कांप गया। भीड़ ने देखा, ईशान की आंखों में आंसू थे, पर क्रोध नहीं। उस रात्रि रानी और ईशान एक ही स्थान पर मिले। मंदिर के गर्भगृह में रानी ने प्रणाम किया और कहा, मैं अब तुम्हारी हूं, न स्त्री बनकर, न रानी बनकर, सिर्फ एक साधिका बनकर। अगर तुम्हारा पथ अग्निपथ है, मैं उसके साथ जलने को तैयार हूं। ईशान ने कहा, प्रेम वही होता है जो जल जाए, पर राख में भी भक्ति उगाए। उन्होंने अग्नि के सामने संकल्प लिया, ना विवाह, ना देह की छाया, केवल आत्मिक मिलन। वह रात नगर के लिए एक युगांत थी। उधर राजगुरु वशिष्ठ अब एकांत में अपनी शक्ति के साथ ईशान को नष्ट करने की अंतिम साधना कर रहा था, परंतु इस बार उसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं हुई। मंत्र जपते हुए उसे एक भ्रम हुआ कि उसकी आंखें ईशान की छाया से जला दी गईं। सच में जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, उसके सामने स्वयं ईशान प्रकट हुआ, परंतु ईशान के साथ रानी भी थी। दिव्य प्रकाश से घिरी हुई ईशान बोला, वशिष्ठ, तूने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। अब तुझे वापस वहीं भेजा जाएगा जहां से तू आया था। अज्ञान की गर्त में वशिष्ठ की आंखें अंधी हो गईं, वह वहीं गिर पड़ा। वशिष्ठ की हार के बाद नगर के आकाश में जैसे कोई धुंध छंट गई थी। राजा अमर्त्य, जो अब तक शक्ति और सत्ता में स्वयं को संपूर्ण समझता था, उस रात अकेले बैठा महल की छत पर शून्य में ताकता रहा। रानी नहीं थी। राजमहल में अब केवल खामोशी बची थी। उसने मन ही मन स्वीकार किया, मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। मैं राजसी प्रेम देना चाहता था, पर उसने ईश्वरीय प्रेम पाया। प्रातः होते ही राजा नगर के लोगों के बीच गया और राजवस्त्र त्याग कर बोला, मैं अब एक राजा नहीं, बस एक विद्यार्थी हूं, जो सीखना चाहता है कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है। लोगों की आंखों में आंसू थे। रानी अब दिन रात ध्यान करती थी। उसने नगर से बाहर एक आश्रम बनाया, जहां हर जाति, हर लिंग, हर धर्म के लोग एक साथ साधना कर सकते थे। ईशान वहां नहीं था। वह उत्तर के हिमशिखरों की ओर चला गया था। अंतिम तप के लिए रानी ने हर सुबह उसकी वीणा के स्वर को अपने भीतर सुनना शुरू किया। वह जानती थी, ईशान उसे छोड़कर नहीं गया, बल्कि अपने भीतर और गहराई में उतर गया है। हर रात वह ध्यान में बैठती, और जब पूर्ण चंद्र निकलता तो उसकी आंखों से आंसू बहते। वो आंसू विरह के नहीं, संपूर्णता के होते। ईशान अब बर्फ से ढकी कंदराओं में बैठा था। ना भोजन, ना वस्त्र, केवल ओंकार का नाद और रानी का स्मरण। उसकी देह अब सामान्य मनुष्य जैसी न रही थी। त्वचा से तेज झलकता था। आंखें बंद होते ही वातावरण में स्वर लहरियां उठतीं। एक दिन शिव स्वरूप में उसकी अनुभूति इतनी तीव्र हुई कि आकाश में विद्युत चमकी, पर्वत हिल उठे। उसने आंखें खोलीं और कहा, अब मेरा देह में रहना आवश्यक नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे उसे अंतिम बार देखना होगा, जिसने मुझे मेरे से भी बड़ा बना दिया। रानी आश्रम में एक ध्यान सत्र में थीं। अचानक द्वार पर वीणा की झंकार हुई। लोग भागकर देखने गए और देखा, सामने खड़ा था ईशान, धवल वस्त्रों में, नंगे पांव,
आंखों में प्रेम का ब्रह्मरानी चुपचाप उसके समीप गई। कुछ न बोली, बस उसके चरणों में बैठ गई। ईशान ने कहा, मैं शिव नहीं ना, ऋषि हूं। मैं केवल वह हूं जो तुमसे प्रेम करता है। जन्मों से और जन्मों तक रानी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और मैं वह हूं जिसने तुम्हारे प्रेम में परमात्मा को पाया। दोनों ने कोई स्पर्श नहीं किया, उनकी आत्माएं एक हो गईं। बिना देह के, बिना शब्दों के कुछ माह बाद ईशान ने रानी को एक रात कहा, अब मुझे जाना है। यह देह अब मेरी नहीं। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, लेकिन तुम्हारा कार्य अभी शेष है। सेवा का रानी रोई नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि प्रेम को बांधना, प्रेम को नष्ट करना होता है। अगली सुबह लोग आश्रम के ऊपर से तेज प्रकाश देखे और फिर शांति ईशान का शरीर वहीं समाधिस्थ हो गया और उसकी वीणा स्वयं एक शिवलिंग में विलीन हो गई। रानी ने उस स्थल को ईशांत तीर्थ नाम दिया। वह जीवन भर वहीं रही, लोगों की सेवा करती, बच्चों को प्रेम सिखाती, स्त्रियों को आत्मसम्मान देना सिखाती। और जब उसकी मृत्यु का समय आया, लोगों ने देखा कि उसकी चिता से एक सफेद कमल उगा ईशान की समाधि के पास अब एक भव्य लेकिन सरल स्थान बन गया था, ईशांत तीर्थ। रानी, जिसे अब लोग माता कहकर पुकारते थे, वहां आने वालों को एक ही बात सिखाती, जो प्रेम देह से परे है वही ईश्वर है, और जो सेवा बिना अहंग के की जाए वही पूजा है। धीरे धीरे वहां साधक आने लगे, न केवल भारत से बल्कि दूर देशों से भी। एक दिन एक स्त्री आई, विधवा निर्वासिता। वह रोती रही। रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब से तुम मेरी बहन हो। हम सब एक ही दीप की ज्योति हैं, ईशान की। और इसी से शुरू हुआ ईशांत संप्रदाय। ईशांत संप्रदाय के 5 नियम बने। 1. सत्य बोलना, चाहे वह कठिन हो। 2. सेवा करना, बिना नाम के। 3. प्रेम देना, बिना प्रत्याशा के। 4. प्रार्थना करना, पर शब्दों से नहीं, कर्मों से। 5. साधना करना, न केवल ध्यान में बल्कि हर सांस में। हर सुबह रानी सभी साधकों को एक कथा सुनाती। ईशान की उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी, जैसे ईशान अब भी उसके पास बैठा हो। लोग कहते, जब वो बोलती है लगता है जैसे समय थम जाता है। राजा अमर्त्य ने वर्षों तक राजपाट से दूर रहकर सेवा की। एक दिन वह रानी से मिलने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तुम्हें खोया, पर तुम्हारे प्रेम से खुद को पाया क्या? मैं इस संप्रदाय का रक्षक बन सकता हूं? रानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब तुम राजा नहीं, रक्षक हो प्रेम के। लेकिन यह संप्रदाय किसी राजा का नहीं, सबका है। यहां सिंहासन नहीं, चरण होते हैं। राजा ने अपने पुराने सारे नाम पद त्याग दिए। वह साधारण वस्त्र पहन चूल्हे पर साधकों के लिए भोजन बनाने लगा। एक दिन एक भिक्षुणी आई, गोद में एक बालक लिए। उसने रानी के चरणों में गिरकर कहा, मैं ब्राह्मण थी पर विधवा हो गई, फिर एक क्षत्रिय से प्रेम किया और यह संतान हुई। समाज ने निकाल दिया। रानी ने बालक को गोद में उठाया। उसकी आंखें ईशान जैसी थीं। रानी ने कहा, जिसे समाज ने त्यागा उसे ईशान अपनाता है। तुम्हारा यह पुत्र यहां प्रेम से बड़ा होगा, धर्म से नहीं। उस दिन पहली बार ईशांत संप्रदाय ने एक नवजात को अपनी गोद में लिया और वह बालक आगे चलकर संप्रदाय का दिव्य वक्ता बना। रानी अब मौन रहने लगी थी। वह बस एक बार प्रतिदिन मंदिर में जाती, वीणा के सामने बैठती और घंटी बजाकर लौट आती। लोग कहते, अब वह ईशान से बात करती है। एक दिन सबने देखा, रानी मंदिर में बैठी थी। हाथ में वही कमल था जो उसकी चिता से उगा था। उसने संप्रदाय के सभी लोगों को बुलाया और कहा, अब मेरा कार्य पूर्ण है। तुम्हारा कार्य अब भी शुरू हुआ है। प्रेम को ग्रंथों में मत बांधना, उसे जीवित रखना। एक दूसरे की सेवा में वह चुप हुई, आंखें बंद कीं और जैसे समाधि में लीन हो गईं। कोई आंसू नहीं बहा। उस दिन सभी साधकों ने घंटा एक साथ बजाया और मंदिर की छत से एक सफेद कबूतर उड़ता दिखा। रानी की मौन विदाई के बाद
ईशांत तीर्थ कुछ समय तक शोक से भर गया। पर एक सप्ताह बाद जब सभी साधक प्रार्थना में बैठे थे तो मंदिर के गर्भगृह से वीणा की एक झंकार गूंजी। किसी ने बजाई नहीं थी, फिर भी स्वर स्पष्ट था, जैसे ईशान ने उसे स्वयं छुआ हो। सभी समझ गए, प्रेम गया नहीं, बस और गहरा हो गया है। उस दिन से रानी मां की समाधि को लोग आकाश द्वार कहने लगे, क्योंकि वहां ध्यान करते ही लोगों को दिव्य अनुभूति होती। रानी के संप्रदाय को अब रानी नहीं सिद्धांत चलाते थे। 5 प्रमुख शिष्य थे। एत अनंतदा, जो राजा थे, अब रसोई में सेवा करते थे। 2 बौटा तारा, वही भिक्षुणी अब स्त्रियों की आचार्या बन गई थी। 3 बोधन, वह बालक अब दिव्य वक्ता था, जिसकी वाणी सुनकर लोग रो पड़ते। 4 निर्मोही, एक व्यापारी जो सब छोड़कर साधना में लगा। 5 एकलिंग, एक अंधा संगीतज्ञ जिसने रानी की वीणा को नए भावों से बजाया। इन 5 ने मिलकर ईशांत धर्म को एक जन आंदोलन बनाया। एक दिन राजमहल के नए मंत्री ने संप्रदाय को बंद करने का आदेश दिया। यह लोगों को धर्म से भटका रहा है, उसने कहा। बोधन ने सभा में खड़े होकर उत्तर दिया, हम धर्म नहीं सिखाते, हम प्रेम सिखाते हैं। धर्म प्रश्न उठाता है, हम उत्तर बनाते हैं। जनता ने साथ दिया। सत्ता को पहली बार समझ आया, यह संप्रदाय तलवार से नहीं, आत्मा से चलता है। तारा और बोधन ने मिलकर ईशांत ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ वेद या पुराण जैसा नहीं था, यह प्रश्नोत्तर था, जैसे ईशान और रानी आपस में संवाद कर रहे हों। प्रेम क्या है? जब तुम्हारी आत्मा किसी और के दुख में रोए, वही प्रेम है। भक्ति क्या है? अपने हृदय को बिना स्वार्थ के सौंप देना, वही भक्ति है। मोक्ष क्या है? जब तुम्हें कुछ पाने की चाह न रहे और फिर भी तुम पूर्ण हो जाओ। इस ग्रंथ को हर गांव, हर नगर में पढ़ा जाने लगा। 100 वर्ष बीत गए। ईशांत तीर्थ अब एक शांत शहर बन चुका था। अंतरयुगपुर हर वर्ष हजारों लोग आते, ध्यान करते, सेवा करते, प्रेम बांटते। परंतु एक दिन एक बालिका वहां आई, आंखों में वैसा ही तेज जैसा कभी रानी की आंखों में था। उसने बोधन के सामने खड़े होकर कहा, मैंने सपना देखा है, एक साधु और एक रानी का, वे मुझे बुला रहे हैं। क्या मैं उनकी खोज में जा सकती हूं? बोधन मुस्कुराया और बोला, शुरू हो गया है। एक नया युग तुम्हारी आत्मा जानती है। मार्ग जाओ और प्रेम को फिर से जगाओ। रानी को हुआ भिखारी से प्यार। एक कथा नहीं, एक यात्रा है, देह से आत्मा की ओर, राज्य से साधना की ओर और प्रेम से भक्ति की ओर। रानी और ईशान अब नहीं हैं, पर वे हर उस हृदय में जीवित हैं जहां प्रेम को नाम नहीं चाहिए और भक्ति को शोर नहीं।